हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। आज का जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टेंस है। टेंस यानी काल इंग्लिश का। तो टेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। टेंस जानने के बाद ही आगे की चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको सिर्फ 2 घंटे में, जबकि ये 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, मैं सिर्फ 2 घंटे में इसको आपको समझा दूंगा। मैं ऐसी ट्रिक लाया हूं जिससे 2 घंटे में आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन आपको भी वादा करना है कि आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा देना है ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले चलते हैं, टेंस है क्या। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। इसको हम समय के रूप में कह सकते हैं, इसको समय कह सकते हैं। टेंस मीन्स काल यानी कि समय। तो कहने का मतलब समय को 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों के 4-4 भाग हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। तो काल को, समय को 3 चक्र में, 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इसके अलग अलग रूप हैं, 4-4 भाग हैं जिनको वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला आपने देखा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के 4 भाग हुए। उसके बाद ऐसे ही पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार आप फ्यूचर में देख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 को मिला के टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो इन 12 टेंसेस को मैं एक ही वीडियो में सिर्फ 2 घंटे में आपको समझाने वाला हूं। ये टोटल 2 महीने का कोर्स है, लेकिन अच्छी ट्रिक, अच्छी पढ़ाई के साथ आप इसको बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आप क्या करिए, पेन उठा लीजिए, कापी उठा लीजिए, एक नोट बना लीजिए। जितना मैं भी समझाता जाता हूं उसको आप बढ़िया से समझते चलिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि अक्षर जुड़े रहते हैं, मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े रहते हैं लास्ट में से। यहाँ पे देखिए ता है आया है, ती है, यहाँ पे ते है आया है, ता है, ती है, ते है आता है यहाँ पे। तो इसका अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव का रूल देख सकते हैं, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसका एक रूल है, आप उसको नोट कर सकते हैं। ही, सी, इट जितने भी सिंगुलर नंबर हैं उसके साथ वर्ब में आपको एस या ईएस जोड़ना है। एस और ईएस कहाँ जुड़ेगा मैं अभी बता रहा हूं। और आई, यू, वी, दे जितने भी बहुवचन है उसके साथ वर्ब में एस अथवा ईएस नहीं जोड़ना है, अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूं, कौन का प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट मिल जाएगा, वाक्य के अंत से कौन का प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं एक पत्र लिखता हूं, कौन लिखता है, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम यानी लिखना, ये वर्ब हो गया, तो इसको हम लिख देंगे राइट। आई राइट, आई के साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ेगा। तो आई राइट लिखता हूं, फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या लिखता हूं, एक पत्र यानी ए लेटर। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक यानी स्वीकार धनात्मक, जिसमें बात को स्वीकार कर लिया जाए, किसी घटना को, किसी तथ्य को, किन्हीं भी बातों को स्वीकार कर लिया जाता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया आई राइट ए लेटर। आई के साथ स्ट्रेस नहीं जोड़ना है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन घूमती है, पृथ्वी। कौन घूमती है, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा, पृथ्वी यानी द अर्थ। द अर्थ। अब घूमना की अंग्रेजी होता है रिवॉल्व होता है, या मूव्स लिख सकते हैं। मूव्स यानी घूमती है। सूर्य के चारों ओर की अंग्रेजी होती है राउंड। द अर्थ मूव्स राउंड, अब ये लिख देंगे सूर्य यानी द सन।
इस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। पृथ्वी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्रिया में एस या ईएस जोड़ देंगे। यस अथवा ईएस जोड़ने का मैं नियम आपको बता रहा हूं कि आपको सब क्रियाओं में एस जोड़ना है, लेकिन जिस क्रिया के अंत में एक्स डबल एक्स, एस डबल एस, एस एच या सी एच या ओ, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सभी क्रियाओं में, सभी वर्ब्स में यस जोड़ देंगे, लेकिन जिस वर्ब के अंत में एक्स डबल एक्स, एस डबल एस, एस एच, सी एच या ओ आता है उसमें हम ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन घूमती है? पृथ्वी। यहाँ पे अर्थ लिख दिया गया, वर्ब में एस जुड़ गया, राउंड द सन ये बन गया। पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, कौन उड़ती हैं? कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन उड़ती है? उत्तर मिला पक्षियां। पक्षियां यहाँ पे प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हम इसको बर्ड लिख के उसमें जोड़ देंगे एस, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। अब प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में एस अथवा एस नहीं जुड़ता है, इसलिए फ्लाई को हम फ्लाई ही लिखेंगे, उसमें एस अथवा एस नहीं जुड़ेंगे। तो द बर्ड्स फ्लाई, अब आकाश में लिखेंगे इन द स्काई। इस तरह अफर्मेटिव आपको बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रकार बनाना है। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, कौन अपने देश से प्रेम करता है? हम। तो हम यहां पर लिखे बी, अब उसके बाद पहले वर्ब लिखेंगे, प्रेम करते हैं लव। बी के साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ेगा, बी के साथ यस अथवा यस नहीं जुड़ता है। अब प्रेम करते हैं किससे? अपने देश से। ध्यान रहे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो सा या का आ जाता है इसको हम नहीं लिखते हैं। बी लव, हम प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? अपने देश से। अपने की अंग्रेजी बी के साथ अवर होती है और देश की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे हम कंट्री। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार आपको बनाना है। आपको बस ये करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपको बस यस या यस जोड़ देना है, और अगर प्लूरल नंबर है तो उसमें नहीं जुड़ेगा। आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, डू नॉट या डज नॉट या डजंट या डोंट लिख सकते हैं। देखो शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डजंट, और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डोंट। तो आप चाहे डज नॉट या डू नॉट लिखें या डजंट या डोंट लिखें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, कौन विद्यालय नहीं जाते हो? तुम। कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा, कौन नहीं जाते हो? तुम, ये मिल गया। अब यू के साथ हमें लगाना है डू नॉट, यू के साथ हमें डू नॉट लगाना है। मैं ये आपको बता देता हूं, ही, सी और इट जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, एक वचन है, उनके साथ आपको लगाना है डज नॉट, इनके साथ आपको डज नॉट लगाना है। उसके बाद आई, यू, वी, दे जितने भी प्लूरल नंबर हैं इनके साथ आपको लगाना है डू नॉट। इस तरीके से आप डू नॉट डज नॉट लगा सकते हैं। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट, जाना की अंग्रेजी गो, कहाँ जाते हो? टू स्कूल। ये बन गया। ही, सीट जितने भी एक वचन है उसके साथ आप डज नॉट लगाइए, आई, यू, वी, दे जितने भी वचन है उसके साथ डू नॉट लगाइए। वह नाटक में भाग नहीं लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं? वह, तो यहां पे लिख देंगे दे। अब दे के साथ हमें लगाना है डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। अब भाग लेना की अंग्रेजी होता है टेक पार्ट, पहले हम क्रिया लिखेंगे, टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना। तो दे डू नॉट टेक पार्ट में भाग नहीं लेते हैं, भाग लेना की अंग्रेजी टेक पार्ट हो जाएगा, या पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं। अब नाटक में तो इसको हम लिख देंगे इन द, नाटक की इंग्लिश होता है ड्रामा, तो यहां पे हम लिख देंगे ड्रामा। तो ये ट्रांसलेशन बन गया, वी डू नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बस यही करना है, डू नॉट और डज नॉट या डोंट या डजंट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये ध्यान रहे कि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ये चीज ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस में कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो कभी नहीं की जो अंग्रेजी होती है वो नेवर होता है। नेवर जब हम लगाते हैं तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नेवर का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बगल में होता है, और जब नेवर का प्रयोग होगा तो एक वचन के साथ वर्ब में एस क्लॉज जुड़ जाएगी और बहुवचन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, वह नदी में कभी नहीं तैरती है, कौन नहीं तैरती है? वह। तो वह की अंग्रेजी हम सी लिख दिए।
अब इसमें कभी और नहीं की इंग्लिश हम नेवर लिखेंगे। जब नेवर लिखा जाएगा तो आपको डू नॉट डज नॉट नहीं लिखना है। तो सी के साथ आप पहले वर्ब लिखते हैं, तैरती है, तैरना की अंग्रेजी होता है स्विम, उसमें जो जाएगा एस। सी नेवर स्विम्स, वो कभी नहीं तैरती है। अब बचा नदी में, तो इसको हम लिख देंगे इन द रिवर। इस प्रकार अफर्मेटिव और निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप बनाएंगे। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बढ़ते हैं एस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आंसर पे। अगर आपको क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में मिलता है तो समझ जाइए वो एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या शब्द आगे मिल जाएगा। तो इसको यस नो टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें या तो हाँ में उत्तर दे सकते हैं या तो ना में। से पूछा जाए क्या आप रात में 8 घंटे सोते हैं, तो अगर हाँ सोते हैं तो हाँ कहेंगे, नहीं सोते हैं तो ना कहेंगे, इसलिए इसको हम यस नो टाइप कहते हैं। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, ढूंढेंगे सब्जेक्ट वह। तो इसके साथ हमने क्या करना है, डज को आगे कर देना है, हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, बन जाएगा डज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे ही, डज ही, फिर डज ही यानी डू डज के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाता है गो, डज ही गो, क्या वह जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल यानी टू स्कूल। इस तरह बनाएंगे। फिर रोजाना की अंग्रेजी हमें लिखना है डेली, या हम एवरीडे भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस बन गया डज ही गो टू स्कूल। फिर अगला सेंटेंस है क्या तुम प्रतिदिन समाचार पढ़ते हो, कौन समाचार पढ़ते हो, तुम, समाचार पत्र कौन पढ़ता है, तुम। इसके साथ हमने क्या करना है, डू को आगे कर देना है डू, फिर सब्जेक्ट को पीछे कर देना है यू, डू यू। अब पहले वर्ब पे आ जाएंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, तो पढ़ते हो, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रीड, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ से क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ते हो, समाचार पत्र, तो लिख देंगे द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। उसके बाद प्रतिदिन की इंग्लिश हम यहाँ लिख सकते हैं एवरी डे, एवरी डे। तो ये बन गया क्या तुम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हो, डू यू रीड द न्यूज पेपर एवरी डे। फिर अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आगे हमें डोंट या डजंट का प्रयोग कर देना है। जैसे क्या हम अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, कौन पूरा नहीं करता है, हम। अब इसमें गाइस आप देख सकते हो क्या भी आया है, नहीं भी आया है, तो हम के साथ डू लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, डोंट लिख देना है। डोंट लिखने से नॉट भी इंक्लूड हो गया उसमें, डोंट, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे वी, डोंट बी। अब वायदा पूरा करना की अंग्रेजी कीप होता है, कीप पूरा करने के लिए लिखा जाता है, डोंट बी कीप, क्या पूरा करते हैं, अपना वादा, अपना वादा यानी बी के साथ अपना की अंग्रेजी अवर और वादा की अंग्रेजी प्रॉमिस। तो इस प्रकार एस नो टाइप हम बनाएंगे। यहाँ देखिए क्या सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, कौन नहीं निकलता है, सूर्य ये सब्जेक्ट है, इसके साथ नहीं भी आ गया है, तो हमें डज लगा, सूर्य के साथ डज लगेगा, हमें क्या करना है कि हमें डजंट लिख देना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, डजंट लिख देना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, निकलता है कौन, सूर्य, सब्जेक्ट लिख दिए द सन, डजंट द सन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे, निकलना की अंग्रेजी राइज होता है, तो यहाँ हम राइज लिख देंगे। अब ये बचा क्या, पूर्व से की अंग्रेजी फ्राम, से की अंग्रेजी फ्राम होता है, और पूर्व की अंग्रेजी ईस्ट होता है। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप को बनाएंगे। यस नो टाइप में सिंपली बेसिकली आपको क्या करना होता है, डू डज आगे कर देना होता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आपको उसमें डजंट और डोंट लगा देना होता है। आइए बढ़ते हैं डब्ल्यू एच टाइप पे। दूसरे टाइप है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव में बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड को आगे हम लिखते हैं, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं। वह हारमोनियम कब बजाती है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है कब। देखिए क्वेश्चन वर्ड याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन वर्ड लिख दूंगा, उस क्वेश्चन वर्ड को आप याद कर लेना, और अगर याद है तो अच्छी बात है। तो यहाँ कब की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन मतलब कब। अब बजाती है कौन, वह ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने डज का प्रयोग करना है।
व्हेन डज, तब सब्जेक्ट लिखेंगे वह यानी सी। अब बजाती है, बजाना की अंग्रेजी प्ले लिख सकते हैं हम, प्ले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले। व्हेन डज सी प्ले, अब हम लिखेंगे हारमोनियम, तो यहाँ पे हारमोनियम लिखा जाएगा HARMONIUM। व्हेन डज सी प्ले हारमोनियम। इस तरह से WH टाइप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। वाई, अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पूरा नहीं करते हो कौन? तुम। अब इसमें इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है, तो तुम के साथ डू लगेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, डोंट लगा देंगे। डोंट लगाने से नॉट इंक्लूड हो जाएगा, तो व्हाई डोंट, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाई डोंट यू। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद पहले क्रिया लिखेंगे, क्रिया है, वर्ब है, पूरा करते हो, पूरा करना की अंग्रेजी हम लिख देंगे कंप्लीट। व्हाई डोंट यू कंप्लीट, क्या पूरा नहीं करते हो अपना काम। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर लिखा जाता है, योर वर्क। अगर अपना अपनी की अंग्रेजी नहीं जानते हो तो ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, आई के साथ माई लगता है। ये अपना अपनी की अंग्रेजी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन एक स्पेशल क्वेश्चन वर्ड है, एक्चुअली इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है। आप देखिए, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, कोई नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, कौन को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव बनाते हैं। यानी इसमें डू डज नहीं लगाते हैं, वर्ब में यस अथवा यस जोड़ते हैं। कौन की अंग्रेजी हम लिखेंगे हु। अब सीधा क्रिया लिख देंगे, डू डज नहीं लगाएंगे, हु टीच, इसमें जुड़ जाएगा एस। हु टीचेज, कौन पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, उसे। पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे हिम, तब हम लिखेंगे अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव चिन्ह जो है, इंट्रोगेशन का चिन्ह लास्ट में लग जाएगा। छोटा बच्चा कठिन सवाल कैसे हल करता है, तो इसमें सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। अब हल करता है कौन, छोटा बच्चा, इसके साथ हम डज लगा देंगे, हाउ डज, फिर लिखेंगे छोटा बच्चा यानी सब्जेक्ट, द स्मॉल चाइल्ड। तो हाउ डज द स्मॉल चाइल्ड। अब पहले क्रिया लिखेंगे, हल करता है, हल करना की अंग्रेजी सॉल्व होता है। सॉल्व किसको हल करता है, क्या हल करता है, कठिन सवाल, तो उसको हम लिख देंगे द डिफिकल्ट। और सवाल की अंग्रेजी हम लिखते हैं सम। तो इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बहुत ही इजी है, अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, नोट बना रखते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें अगर मैं लिखूंगा उसको याद कर लेते हैं, तो प्रेजेंट फिर बहुत आसानी से बन जाएगा। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में इसकी जो इंट्रोडक्शन है, पहचान है, वो बहुत सिंपल है, आप याद कर लीजिए। मैंने यहाँ लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें लास्ट में वाक्यांत में ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वाक्य के अंतिम शब्द में बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा जुड़ी रहती है। जैसे कि लिया, देखिए बड़ा की मात्रा जुड़ी है, गए ए की मात्रा जुड़ी है, बैठी यानी बड़ी की मात्रा जुड़ी है। तो ये पहचान आप बढ़िया से याद कर लीजिए, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव में क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप किसी भी बुक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही का प्रयोग करना है और कुछ करना नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए, मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आ गई। माधुरी कल स्कूल गई, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा आ गई। हमने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे, यहाँ पे देखिए बड़े ए की मात्रा आ गई। यहाँ पर ता था आ गया। यहाँ पे कभी कभी वह कल दिल्ली नहीं गया था, गया बड़ा बड़ी आय की मात्रा के साथ था थी थे भी आ सकता है, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, किसने लिखा, मैंने। अगर सब्जेक्ट में ने अक्षर लगा है तो किसने का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और अगर नहीं लगा है तो कौन का प्रश्न करके ढूंढेंगे। तो मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, किसने लिखा, मैंने। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आई। फिर उसके बाद लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रोट। आई रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है। मैंने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र, पहले इसको लिख दीजिए ए लेटर।
आई रोट ए लेटर, तब फिर लिखो अपने मित्र को की अंग्रेजी यहाँ पे टू हो जाएगी, टू आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होता है, माई फ्रेंड, मित्र की अंग्रेजी यहाँ पे हो गया फ्रेंड। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। इस प्रकार हम बनाएंगे। माधुरी कल स्कूल गई, कौन स्कूल गई, माधुरी यहाँ पे लिखा गया माधुरी। उसके बाद गई यानी जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो यहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, गई यानी गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। माधुरी वेंट, माधुरी गई, कहाँ गई, स्कूल, कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू लग जाता है, टू स्कूल। माधुरी वेंट टू स्कूल। अब कल की अंग्रेजी इसमें लिखेंगे एस्टरडे। पास्ट में आपको कल की अंग्रेजी एस्टरडे लिखना होता है क्योंकि ये पास्ट को बताता है। हमने चिड़ियाघर में कई जानवर देखे, किसने देखे, हमने, तो हमने की अंग्रेजी यहाँ पे हमने लिख दिया बी। अब देखे यानी वर्ब लिखेंगे, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाएगा। देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने क्या लिखना है, सा हो जाएगा, सी सा सीन। अब देखे कई, किसको देखे, कई जानवर, तो यहाँ पे लिख देंगे मैनी। जानवर की अंग्रेजी हो जाएगा एनिमल्स, बी सा मैनी एनिमल्स। तब उसके बाद हम लिखेंगे चिड़ियाघर में की अंग्रेजी यहाँ पे इन लिखेंगे और चिड़ियाघर की अंग्रेजी होता है जू। तो इस प्रकार हम बनाएंगे, वी सा मैनी एनिमल्स इन द जू। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, कौन खेलता था, वह, इसके लिए हमने लिखा ही। अब उसके बाद पहले क्रिया लिखेंगे, खेलता था, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। ही प्लेड, वह खेलता था, क्या खेलता था, क्रिकेट, उसको पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या का प्रश्न करके वर्ब के बाद क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ही प्लेड क्रिकेट। अब मेरे साथ, साथ की अंग्रेजी आप सभी जानते हैं विथ होता है, विथ मी। तो इस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। और अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, लेकिन डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अफर्मेटिव में आपको सेकेंड फॉर्म लिखना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। रवि ने कमीज नहीं पहना, किसने नहीं पहना, रवि ने, उसको हम लिखेंगे रवि। अब इसके साथ हमने क्या करना है, डिड नॉट लिख देना है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट, एक वचन बहुवचन सभी के साथ आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो रवि डिड नॉट, पहनना की अंग्रेजी वेयर होता है, या पुट ऑन लिख सकते हैं। रवि डिड नॉट वेयर, क्या पहना, कमीज यानी द शर्ट, शर्ट मीन्स हो जाएगा कमीज। फिर यहाँ देखिए, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसने झूठ नहीं बोला, मैंने। अगर वाक्य में कभी और नहीं आ जाता है तो दोस्तों क्या करेंगे कि नेवर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, लेकिन तब डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, डिड नॉट का प्रयोग नेवर के साथ नहीं होता है। और जब डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है। तो झूठ नहीं बोला किसने, मैंने, आई लिख दिए। आई के बाद हमने क्या किया, नेवर का प्रयोग कर दिया, आई नेवर। अब झूठ बोलना की अंग्रेजी टेल ए लाई होता है, तो उसका सेकेंड फॉर्म हमको लिखना है टोल्ड। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, और फिर झूठ की अंग्रेजी ए लाई। वी नेवर टोल्ड ए लाई। वह कल दिल्ली नहीं गया था, कौन नहीं गया था, वह, ही। अब ही के साथ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लिख देना है, ही डिड नॉट। अब उसके बाद वर्ब लिख देंगे, गया था यानी जाना की अंग्रेजी गो। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया था, कहाँ नहीं गया था, दिल्ली, उसको हम पहले लिखेंगे टू दिल्ली। तब ये लिखा जाएगा कल। कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस में हमने क्या करना होता है, एस्टरडे लिखना होता है। वहीं फ्यूचर में टुमारो लिख दिया जाएगा। मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, किसको नहीं मिला, मुझे, ये सब्जेक्ट है, मुझे की अंग्रेजी आई लिखेंगे। आगे सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आई लिखते हैं, मी नहीं लिखते हैं। आई, अब इसके साथ हमने क्या करना है, डिड नॉट लगा दिया, आई डिड नॉट। अब पत्र मिलना यानी रिसीव करना, रिसीव करना, तो उसको रिसीव लिखेंगे, RECEIVE। आई डिड नॉट रिसीव, मुझे नहीं मिला, क्या नहीं मिला, तुम्हारा पत्र यानी योर लेटर। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है पास्ट इंडेफिनिट में। आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि आप जान गए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। क्या शब्द अगर आगे लिखा है तो यस नो टाइप है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे कर देना है और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। ध्यान रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। क्या तुम आज भोजन नहीं किया,
क्या तुमने आज भोजन नहीं किया? तो किसने भोजन नहीं किया? तुमने, ये सब्जेक्ट है। इसके साथ आपको डिड आगे कर देना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि अगर उसमें नॉट भी लगा है तो आप नॉट को यहीं पे जोड़ सकते हो, यानी डिड का डिडन कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो फॉर्म्स है डिड और नॉट को अगर हम एक ही में लिखें तो डिडंट हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि डिडंट को आगे कर देना है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है डिडंट, तो भोजन नहीं किया किसने? तुमने, इसके साथ यू लिख दो, डिडंट यू। फिर उसके बाद भोजन करना की अंग्रेजी टेक फूड होता है, उसको हमने लिख दिया टेक फूड। तब हम ये लिखेंगे आज यानी टुडे। ये बन गया। एक तरह से ये और बन सकता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ तो भी उस तरह बन जाएगा। जैसे क्या नीलिमा ने कमरा साफ नहीं किया? किसने साफ नहीं किया? नीलिमा ने, ये सब्जेक्ट है। इसके साथ आपको डिड आगे कर देना है। अब अगर आप डिडंट यहाँ नहीं लगाते हो तो पहले सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, तो डिड, फिर उसके बाद हमने लिखा नीलिमा, तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। चाहो तो डिडंट यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो, दोनों सही है। डिड नीलिमा नॉट, फिर उसके बाद पहले क्रिया लिखेंगे, साफ किया यानी साफ करना की अंग्रेजी होता है क्लीन। क्या साफ किया? कमरा यानी द रूम। तो इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। क्या शब्द आगे आएगा तो ये काम करिएगा। क्या हमने एक निर्दोष लड़के को पीटा? किसने पीटा? हमने। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने है, यहाँ पे हमने क्या किया? क्या शब्द आगे आ गया है तो डिड को आगे कर दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे बी, डिड वी। अब सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दीजिए, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब है पीटा, पीटना की अंग्रेजी हम लिख देंगे बीट। डिड वी बीट, क्या हमने पीटा? किसको पीटा? एक निर्दोष लड़के को, तो इसको हम लिख देंगे एन इनोसेंट यानी निर्दोष, और लड़के यानी बॉय। तो डिड वी बीट एन इनोसेंट बॉय, इस प्रकार बन जाएगा। क्या किसान ने अपना खेत जोता? किसने जोता? किसान ने। इसके साथ हमने क्या करना है? डिड को आगे कर दीजिए, डिड। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे द फार्मर, डिड द फार्मर, डिड द फार्मर। अब पहले क्रिया लिखेंगे, जोतना की अंग्रेजी प्लो। क्या जोता उसने? अपना खेत। अपना खेत यानी अपना की अंग्रेजी हिज, और खेत की अंग्रेजी फार्म लिख सकते हैं या फील्ड लिख सकते हैं। तो क्या किसान ने अपना खेत जोता? डिड द फार्मर प्लो हिज फील्ड, इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ इंट्रोगेटिव WH टाइप में देखिए, इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, ये आप जान ही गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड आया कब, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिखा व्हेन। अब गई कौन? पूनम। पूनम के साथ हमने सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना है, व्हेन डिड, तब सब्जेक्ट लिखेंगे पूनम, व्हेन डिड पूनम। अब पहले क्रिया पे आ जाओ, गई यानी जाना की अंग्रेजी गो, कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू लग जाएगा। कहाँ गई? वो देहरादून, तो इसको हम लिख देंगे देहरादून। इस प्रकार हम बनाएंगे। दून में यू भी हो सकता है। हिमांशु ने मुझे कहाँ देखा? सबसे पहले क्वेश्चन वो लिखिए कहाँ यानी व्हेयर। अब देखा किसने? हिमांशु ने, इसके साथ डिड लगा दीजिए, व्हेयर डिड, तब सब्जेक्ट लिखेंगे हिमांशु, व्हेयर डिड हिमांशु। और सब्जेक्ट लिखने के बाद पहले क्रिया लिखेंगे, देखना की अंग्रेजी सी। किसको देखा? मुझे। मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे मी, व्हेयर डिड हिमांशु सी मी। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया? किसने और कौन की अंग्रेजी हु होता है। हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है, इसके साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए जब हु का प्रयोग किया जाता है तो हु के बाद डिड नॉट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो किसने की अंग्रेजी हु लिखे हु। अब सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टाट, टीच का सेकंड फॉर्म टाट होता है, हु टाट। किसने पढ़ाया? किसको पढ़ाया? तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट है, हु टाट यू। गणित की अंग्रेजी हो जाएगा मैथ्स, या पूरा लिख सकते हैं मैथमेटिक्स। तो हु के साथ आप डिड नॉट नहीं लगाइएगा, डिड नहीं लगाइएगा, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। छोटा बच्चा छत से कैसे गिरा? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। अब गिरा कौन? छोटा बच्चा, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने डिड का प्रयोग करना है, हाउ डिड। अब गिरा कौन? छोटा बच्चा, उसको हम लिख देंगे द स्मॉल चाइल्ड, हाउ डिड द स्मॉल चाइल्ड। गिरना की अंग्रेजी होता है फॉल डाउन,
फॉल डाउन मतलब गिरना। अब छत से उसको हम लिख देंगे फ्रॉम, से की अंग्रेजी फ्रॉम और छत की अंग्रेजी रूफ। तो इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का आप बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चाहे जो सेंटेंस हो, बड़े आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई चीज़ें पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो उसकी इंट्रोडक्शन होता है, जो उसका पहचान होता है, वो यहाँ पे लिखा है। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गा शब्द, शिकारी हिरन को नहीं मारेगा, गा शब्द आ गया, गा जुड़ा हुआ है, अक्षर जुड़ा हुआ है। हम धूप में पैदल चलेंगे, गे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कविता अपनी पुस्तक पढ़ेगी, गी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोड्यूस करने का, पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वाक्य के अंतिम शब्द में गा, गी, गे आदि मात्रा लगे अक्षर जुड़े रहते हैं। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल कैसे लगता है यह मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई और वी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी के साथ, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, सब के साथ आपको विल का यूज करना है। तो अफर्मेटिव आप देखें कैसे बनता है, कविता अपनी पुस्तक पढ़ेगी। यहाँ से कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ेगी, उत्तर मिला कविता। तो कविता को हम लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद कविता के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लग जाएगा, कविता विल। उसके बाद हम क्रिया पे आ जाएंगे, वर्ब पे कौन सा काम कर रही है, पढ़ेगी। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसको हम लिख देंगे रीड। कविता विल रीड, क्या पढ़ेगी, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पढ़ेगी, अपनी पुस्तक। किसी स्त्री के लिए अपना की अंग्रेजी हर होता है और पुस्तक की अंग्रेजी आप यहाँ लिख सकते हैं बुक। तो ये सेंटेंस बना, कविता अपनी पुस्तक पढ़ेगी, कविता विल रीड हर बुक। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट हम बनाएंगे। आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, हम धूप में पैदल चलेंगे। कौन धूप में पैदल चलेगा, हम यहाँ पे बी लिखे। अब बी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करना है। आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल लगता है। तो वी शैल, चलना की अंग्रेजी वॉक होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया वॉक। वी शैल वॉक, पहले वर्ब लिखेंगे। फिर क्या बचा, पैदल। तो पैदल की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन फुट। बी शैल वॉक ऑन फुट। अब बचा धूप में, धूप में की अंग्रेजी इन द सनशाइन या इन द सन भी लिख सकते हैं, इन द सन। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। अगर रही बात नेगेटिव सेंटेंस की, आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो विल नॉट के जगह पे वॉन्ट लिख दो और शैल नॉट के स्थान पर सेंट लिख दो। तो इसमें नॉट इंक्लूड हो जाएगा, उसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, शिकारी हिरन को नहीं मारेगा। कौन नहीं मारेगा, शिकारी। कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट पहले लिख दीजिए द हंटर, द हंटर। अब इसके साथ आप सहायक क्रिया विल लगा दीजिए, द हंटर विल। तो यहीं पे नॉट लग जाएगा, या आप चाहें तो वोंट भी लिख सकते हैं, तो नॉट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। द हंटर विल नॉट। अब मारना की अंग्रेजी किल होता है, किल लिख देंगे। किसको मारेगा, हिरन को, उसको हम लिख देंगे द डियर। तो ये तरीका होता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का। हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। कौन नहीं नहाएगा, हम। इसके साथ सहायक क्रिया वे लिख देंगे। अब वे के साथ हमने क्या करना है, सहायक क्रिया शैल का यूज करना है। और फिर इसमें कभी और नहीं आ गया, कभी और नहीं दोनों आ गया, तो इसके लिए हमें नेवर का यूज करना है। नेवर का प्रयोग विल शैल के बाद होता है। वी शैल नेवर, वी शैल नेवर। अब नहाएंगे, पहले वर्ब लिखेंगे, बाद, तब ये लिखा जाएगा तालाब में। तालाब में यानी इन, आगे हो जाएगा द पोंड, यानी पोंड का मतलब होता है तालाब। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ऐसे नॉट अगर आ गया तो नॉट आपको, नहीं आ गया तो नहीं आपको सहायक क्रिया के बाद लिखना है। मैं ये प्रश्न याद नहीं करूँगा, कौन नहीं याद करेगा, मैं। आई लिख दे। आई के साथ सहायक क्रिया हम शैल का प्रयोग करेंगे और यहीं पे नॉट लिख देंगे। या आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ पे शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप लिख देंगे सैन, तो भी ये सही है, आई सेंड। अब याद करूँगा, यहाँ पे वर्ब है, याद करना की अंग्रेजी हमने लिख दिया लर्न।
आई सेंट लर्न, क्या याद करूँगा, ये प्रश्न, ये की अंग्रेजी दीज हो जाएगा, और प्रश्न यानी क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आशा है ये समझ में आ गया है। इसके बाद इंट्रोगेटिव में बताता हूँ। इंट्रोगेटिव पिछले सेंटेंसेस जो टेंस मैंने बताया उसमें आपको समझ में आया, क्या शब्द आगे आएगा तो एस नो टाइप आंसर क्वेश्चन, और अगर बीच में क्वेश्चन आ गया तो WH टाइप। तो इसमें देखिए क्या शब्द आगे आया है, तो हमने क्या करना है, विल सेल को आगे कर देना है, सब्जेक्ट पीछे करना है, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लिखी जाएगी, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या शब्द आगे आ गया है, क्या तुम सचिन को देखने जाओगे, कौन जाओगे, कौन का प्रश्न करने पर यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया तुम। तुम के साथ हमने क्या करना है, सहायक क्रिया विल का प्रयोग करना है, विल। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे विल यू, फिर उसके बाद क्रिया लिखेंगे जाओगे, गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, क्या करने जाओगे, देखने। कभी कोई ऐसी क्रिया जिसमें ना, नी, ने आदि मात्रा लगे हो, अक्षर जुड़े रहते हैं, जैसे देखने, खाना, पीना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, ना अगर जुड़े रहते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है, उसमें क्या करना होता है, हमें 2+ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो विल यू गो, क्या तुम जाओगे, क्या करने, देखने, यानी टू सी। विल यू गो टू सी, क्या तुम देखने जाओगे, किसको देखने जाओगे, किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, हमेशा हर क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है, किसको या क्या का प्रश्न करके हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। किसको देखने जाओगे, सचिन को, तो सचिन यहाँ पे लिख दिया जाएगा सचिन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या तुम सचिन को देखने जाओगे, विल यू गो टू सी सचिन। क्या हम गरीबों की सहायता करेंगे, कौन सहायता करेंगे, हम के साथ हमेशा सहायक क्रिया सेल लगता है, जो कि आगे हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या शब्द आगे आया है। तो सेल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे बी, सेल वी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, वर्ब लिखना है, सहायता करेंगे। सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होता है, उसको हम लिख देंगे सेल वी हेल्प। क्या हम सहायता करेंगे, किसकी सहायता करेंगे का उत्तर, प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाएगा, वो उत्तर के रूप में ऑब्जेक्ट रहेगा। किसकी सहायता करेंगे, गरीबों की, तो यहाँ पे द पुअर लिख देंगे। एक्चुअली जो पुअर शब्द है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का बहुवचन बनाने के लिए हमेशा उसमें द लगाते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो यस नो टाइप जिसमें क्या शब्द आगे आता है उसमें आपको क्या करना है, विल सेल को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद WH टाइप में आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा आगे लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल सेल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, क्वेश्चन वर्ड पहले आप लिखिए, उसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए अरविंद यहाँ कब आएगा, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड आ गया है कब। क्वेश्चन वर्ड आपको याद करना है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आप याद कर लीजिए। कुछ और भी जरूरी चीज़ें लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कब शब्द आया है, कब की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे ताकि पता चल सके कि विल लगेगा कि सेल लगेगा। आएगा कौन, अरविंद। अरविंद के साथ हमने क्या करना है, विल लगा देना है। तो व्हेन विल, अब आएगा कौन, अरविंद। अरविंद यानी सब्जेक्ट लिख देंगे हम, व्हेन विल अरविंद। फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया वर्ब। आना की अंग्रेजी कम होता है, और यहाँ की अंग्रेजी फिर लास्ट में हम लिख देंगे हियर। इस तरह से हम WH टाइप इंट्रोगेटिव की रचना करेंगे। उसकी सहायता कौन करेगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, कौन शब्द एक ऐसा शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हु ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। इसलिए जब हु का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया लिखेंगे और सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट एक्चुअली होता ही नहीं है। तो इसमें उसकी सहायता कौन करेगा, तो हु लिख दिया गया, हु के साथ विल का प्रयोग कर दिया गया, हु विल। अब सब्जेक्ट है नहीं, डायरेक्ट क्रिया लिखेंगे, सहायता करेगा। क्रिया है यहाँ पे सहायता करना, उसको हम लिख दिए हेल्प। हु विल हेल्प, किसकी सहायता करेगा, उसकी की अंग्रेजी हमने यहाँ पे लिख दिया हिम। तो हु को इस प्रकार हम बनाएंगे। अगर निगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। वो कल क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हैं क्या शब्द आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाट लिख देंगे। अब करेंगे कौन, वह, इसके साथ सहायक क्रिया विल लग जाएगा। यानी करेंगे कौन, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ पहले सहायक क्रिया लगेगी, क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। व्हाट विल दे। अब करना की अंग्रेजी यानी क्रिया लिख देंगे डू, तब हम ये लिखेंगे कल। कल की अंग्रेजी होता है टुमारो। तो टेंसेस सब एक ही तरह से हैं, सबका सेंटेंस अलग अलग तरह से बनता है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया।
तीनों इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने तीनों क्लियर कर दिया लाइन से, एक लाइन से। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों बहुत ही आसान है, इनको एक साथ में पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आप अपने साथ एक पेन रखिए और कॉपी रखिए और उसको नोट करते जाइए, बढ़िया से पढ़िए। और होमवर्क भी मैं दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, उसको आप बनाने की कोशिश करिएगा। तो आते हैं तो दोस्तों आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिनमें मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। इसकी जो पहचान है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आसानी से इसको जान सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी दोनों। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ। ये लास्ट में वाक्य के अंत में आ सकता है, जैसे आप देख रहे हैं रहा हूँ, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, इस प्रकार जो है आ सकते हैं। और वही बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रहा था, रहा था, रहा था, रहे थे, हुआ था। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसकी पहचान है। इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजीएस्ट नियम है, बहुत ईजी नियम है कि आप सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा दीजिए, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए इज एम आर के बाद, और अगर इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर को आगे कर दीजिए। तो आते हैं सेंटेंस पर, इसको मैं समझाता हूँ। आप कॉपी एक और पेन रखे रहिए साथ में। मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, मैं। तो आई के साथ एम लग जाएगा। ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे लगता है। ही, सी, इट जितने भी सिंगुलर है उनके साथ आपको इज लगाना है। यू, वी, दे जितने भी प्लूरल नंबर बहुवचन है उनके साथ आर लगाना है। और आई के साथ एम लगाना है। ठीक है, तो आई के साथ एम का प्रयोग हो गया। अब इसमें वर्ब पे आ जाइए, लिख रहा हूँ। लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, तो राइट में आपको जोड़ना है आईएनजी। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। क्या लिख रहा हूँ, उत्तर मिला एक निबंध, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसको लिख दीजिए एन एस्से। आई एम राइटिंग एन एस्से। एन यहाँ पे लगा क्योंकि पहला अक्षर वॉवेल है। वॉवेल जब होता है तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। विराट अब रन नहीं बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है, विराट। ये विराट तो वास्तव में रन नहीं बना रहा है। और हम फैन लोग मरे जा रहे हैं कि वो रन बनाए 71वां शतक पूरा करे, वो पूरा ही नहीं कर रहा है। चलो उसके लिए दुआ करते हैं। तो विराट अब रन नहीं बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है, विराट। तो विराट हम लिख दीजिए, ये सब्जेक्ट है, लिख दिया गया। विराट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ इज लग जाएगा। अगर निगेटिव है तो यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे। इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। या सबसे अच्छा आप क्या करिएगा, आप इजेंट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, या आरंट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है। तो विराट इज नॉट या इजेंट, कोई भी कुछ भी लिख दो। विराट इज नॉट बना रहा है, बनाना के लिए स्कोर लिखा जाता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्कोरिंग। विराट इज नॉट स्कोरिंग, क्या नहीं स्कोर कर रहा है, क्या नहीं बना रहा है, रन, यानी यहाँ पे लिख देंगे रन्स। विराट इज नॉट स्कोरिंग रन्स, और अब की अंग्रेजी लास्ट में लिख देंगे नाउ। इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, और अफर्मेटिव इस तरह बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द आगे आया है, तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, उसमें से किसी एक उचित को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट पीछे कर देंगे, बाकी सेम नियम। तो क्या मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, कौन गाली दे रहा है, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ एम के साथ आई के साथ एम लग जाएगा और आई पीछे हो जाएगा, एम आई। अब पहले क्रिया लिखेंगे, गाली दे रहा हूँ, गाली देना की अंग्रेजी होता है एब्यूज। तो ये हो गया एब्यूजिंग, एम आई एब्यूजिंग। क्या मैं गाली दे रहा हूँ, किसको गाली दे रहा हूँ, तुम्हें। ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे यू। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या उसके पिताजी उसे बुरी तरह डांट रहे हैं, कौन डांट रहे हैं, उसके पिताजी। तो इसके साथ हमने क्या करना है, इज का प्रयोग कर देना है और सब्जेक्ट लिख देंगे उसके पिताजी यानी हिज फादर। इज हिज फादर। अब पहले वर्ब पे आएंगे, डांट रहे हैं। डांटना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, उसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी। ध्यान रहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा, ठीक है। तो इज हिज फादर स्कोल्डिंग, डांट रहे हैं, किसको डांट रहे हैं, उसे यानी हिम। देखिए क्रिया जब लिखा जाता है तो क्रिया के बाद किसको या क्या का प्रश्न करके उत्तर के रूप में जो शब्द मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है पहले।
तो इज हिज फादर स्कोल्डिंग हिम, अब बचा क्या, बुरी तरह की अंग्रेजी हम लिख देंगे बैडली। इज हिज फादर स्कोल्डिंग हिम बैडली। और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को आप आगे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ड इस बार को आप पीछे कर दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो तोता पेड़ पर कहाँ बैठा हुआ है, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हेयर लिखना है। अब बैठा हुआ है कौन, तोता, तोता सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने क्या करना है, इज लिखना है। व्हेयर इज तब लिखेंगे द पैरट, व्हेन इज द पैरट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हुआ है आया है, अगर हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आता है और काम जारी है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ है, बैठना की अंग्रेजी सिट होता है, उसमें हम जोड़ देंगे ING। तो व्हेयर इज द पैरट सिटिंग, अब हो गया पेड़ पर, इसको हम लिख देंगे ऑन द ट्री। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस तरह बनेगा। आशा है कि ये आप सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पे। इसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा था, रहे थे, हुआ था, ये सब आ जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम केवल सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वर्ब में ING वैसे ही जुड़ेगी जैसे कि यहाँ पे जुड़ रहा था। तो वाजवेयर कैसे लगता है, I, he, she, it, जितने भी सिंगुलर नंबर हैं, एक वचन है, उनके साथ आपको वाज लगाना है। यू, वी, दे, जितने भी प्लूरल नंबर हैं उनके साथ आपको वेयर लगाना है और वर्ब में ING जोड़ देनी है। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो छोटा बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, कौन रो रहा था, छोटा बच्चा, उसको पहले हमने लिखा द स्मॉल चाइल्ड। द स्मॉल चाइल्ड, कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रो रहा था कौन, छोटा बच्चा, ये सब्जेक्ट है। अब छोटा बच्चा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हमने क्या करना है, वाज लगा देना है, वाज। अब पहले वर्ब पे आ जाइए, रो रहा था, रोना की अंग्रेजी होता है बीप, उसमें हम जोड़ देंगे ING। द स्मॉल चाइल्ड वाज बीपिंग। अब बचा क्या, फूट फूट कर यानी बहुत ज़्यादा रोना, तेज रोना। तो बिटरली का मतलब फूट फूट कर होता है, BITTERLY। बिटरली का मतलब फूट फूट कर रोना हो गया। तो द स्मॉल चाइल्ड वाज वीपिंग, बिटरली अफर्मेटिव बन गया। अगर वो निगेटिव हो तो वाज वेयर के बाद नॉट लगा दो, या फिर वाज का शॉर्ट फॉर्म आपको वाजंट लिख देना है, वेयर का शॉर्ट फॉर्म आपको वेरंट लिख देना है। तो ये अगर लिख देते हैं तो नॉट उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, उसको आपको लिखना नहीं रहेगा। अध्यापक कविता नहीं पढ़ा रहा था, कौन नहीं पढ़ा रहा था, अध्यापक। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कौन का प्रश्न करने पर मिल जाता है। पढ़ा रहा था कौन, अध्यापक, तो अध्यापक सब्जेक्ट है, पहले हम लिख देंगे टीचर यानी द टीचर। अब इसके साथ हमने क्या करना है, वाज लगा देना है और बस वाज के बाद नॉट लिख देना है, या फिर वाजंट शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, वाजंट भी सही है, गलत नहीं है। द टीचर वाजंट। अब पहले वर्ब पे आते हैं, पढ़ा रहा था, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, उसमें जोड़ देंगे ING। तो द टीचर वाजंट टीचिंग, नहीं पढ़ा रहा था, क्या नहीं पढ़ा रहा था, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं और उत्तर के रूप में मिल जाता है। क्या पढ़ा रहा था, कविता, कविता की अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे द पोएम। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया, अफर्मेटिव निगेटिव। और इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव है तो वाज वेयर को आप आगे कर दो, सब्जेक्ट पीछे कर दो, वर्ब में ING जोड़ दो। जैसे यहाँ देखिए, क्या कुत्ता गली में भौंक रहा था, कौन भौंक रहा था, कुत्ता, सब्जेक्ट कुत्ता मिल गया, कुत्ता एक वचन है तो इसके साथ हमने क्या करना है, वाज को आगे कर देना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे द डॉग, वाज द डॉग। अब ये भौंक रहा था यानी भौंकना की अंग्रेजी बार्क होती है, उसमें ING जोड़ देंगे, बार्किंग। वाज द डॉग बार्किंग यानी क्रिया लिखेंगे, उसमें ING जोड़ देंगे। अब बचा क्या, गली में, तो गली में इसको हम लिख देंगे इन द लेन। लेन मीन्स होता है गली, या स्ट्रीट भी हम लिख सकते हैं। वाज द डॉग बार्किंग इन द लेन, ये बन गया। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, अगर क्वेश्चन वर्ड मिल गया, तुम इतना सुंदर चित्र कैसे बना रहे हो, तो इसमें आप देख सकते हो कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है, हाउ। अब बना रहे हो कौन, तुम, इसके साथ सहायक क्रिया वेयर लगाएंगे, हाउ वेयर। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे तुम, हाउ वेयर यू। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में ING आएगी। तो हाउ वेयर यू, बनाना की अंग्रेजी मेकिंग होता है, या ड्रा लिख सकते हो, ड्राइंग लिख सकते हो, या मेक भी लिख सकते हो। हाउ वेयर यू ड्राइंग। अब क्या बना रहे हो, इतना सुंदर चित्र। इतना की अंग्रेजी सो, सुंदर की अंग्रेजी ब्यूटीफुल,
और चित्र की अंग्रेजी हो जाएगा पिक्चर। इस प्रकार हम बनाएंगे हाउ वेयर यू ड्राइंग सो ब्यूटीफुल पिक्चर, या ए पिक्चर भी कर सकते हैं। एक भिखारी सड़क पर खड़ा हुआ था, यहाँ पर देखिए हुआ था शब्द आ गया है और काम जारी है, खड़े होने का काम जारी है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस माना जाएगा। खड़ा हुआ था कौन? एक भिखारी, ए बेगर, भिखारी का बेगर हो जाएगा। इसके साथ हमने क्या करना है? सहायक क्रियावाद लगा देना है। खड़ा हुआ था, खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड होता है, उसमें हम जोड़ देंगे स्टैंडिंग। तो ए बेगर वाज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा हुआ था? सड़क पर, उसको हम लिख देंगे ऑन द रोड। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसको समझाने की। तो इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है। चलिए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। तो आते हैं गाइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, जो कंटिन्यूअस का तीसरा टेंस है। इसमें इसकी जो पहचान है यहाँ पे मैंने लिखा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्द आते हैं। कभी कभी करता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, इस तरह के भी शब्द लास्ट में आ सकते हैं। काम जारी रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि काम जारी हो। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाने के लिए, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल सेल लिखना है, फिर बी लिखना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। यानी सब्जेक्ट के साथ सेल भी, विल भी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आई और बी के साथ सेल भी लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ विल बी का यूज किया जाएगा। तो चलते हैं, बनाते हैं इस सेंटेंसेस को। वह कल दिल्ली जा रहा होगा। कौन दिल्ली जा रहा होगा? वह। तो वह के लिए हमने क्या किया? ही लिख दिया। अब ही के साथ आपको करना है क्या? विल बी लगाना है। ही विल बी। जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसको हमने लिख दिया गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। जितने भी कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी जुड़ता है, ये बात एकदम से याद रख लीजिए। तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा? दिल्ली, तो उसको हमने लिख दिया टू दिल्ली। तब हम ये लिखेंगे कल। कल की अंग्रेजी ध्यान रहे टुमारो लिखेंगे। फ्यूचर में हमेशा टुमारो का यूज किया जाता है क्योंकि ये आने वाला कल है। हम अगले वर्ष इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। कौन पढ़ रहा होगा? हम। तो यहाँ पे हमने हम की अंग्रेजी बी लिख दिया। बी के साथ हमने क्या करना है? सेल बी का प्रयोग करना है, क्योंकि आई और बी के साथ सेल बी ही लगता है। तो इसके बाद क्रिया लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। पढ़ रहे होंगे, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसमें हमने क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। तो बी सेल बी रीडिंग, हम पढ़ रहे होंगे, कहाँ पढ़ रहे होंगे? इस स्कूल में, इस विद्यालय में। तो यहाँ हम लिख देंगे इन दिस स्कूल। यानी इन प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इन दिस स्कूल। तब अगले वर्ष की अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, और वर्ष की अंग्रेजी ईयर। यानी ये हो गया वी शैल बी रीडिंग इन दिस स्कूल नेक्स्ट ईयर। फिर अगला है राजेश शाम को अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा होगा। कौन पूरा नहीं कर रहा होगा? राजेश। तो सबसे पहले हमने लिख दिया राजेश। अब ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने क्या करना है? विल बी लगाना है। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव होगा दोस्तों, तो आपको विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का यूज करना है। कहाँ करना है? विल बी और शैल बी के बीच में करना है। तो जैसे राजेश, इसके साथ विल बी लगना है, तो नॉट इसके बीच में लग जाएगा इस तरह से। राजेश विल नॉट बी। अब पहले क्रिया लिखेंगे, पूरा कर रहा होगा। पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे हम। कंप्लीटिंग हो जाएगा। क्या पूरा कर रहा होगा? अपना गृह कार्य, यानी हिज होमवर्क। फिर क्या बचता है? शाम को। शाम के लिए इन इवनिंग लिखेंगे, इन द इवनिंग। इस तरह निगेटिव हम बनाएंगे। लड़के अगले सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होंगे। कौन क्रिकेट खेल रहे होंगे? लड़के। उसको हमने लिख दिया द बॉयज। इसके साथ हमने क्या करना है? सहायक क्रिया विल बी का यूज कर देना है, क्योंकि आई और बी के साथ ही केवल शैल बी लगता है, बाकी जो भी मिले सबके साथ विल बी। तो द बॉयज विल बी, खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे? क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, तो पता चला क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्रिकेट लिख देंगे।
द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब अगले सप्ताह, अगले की अंग्रेजी नेक्स्ट, और सप्ताह की अंग्रेजी हम लिख देंगे वीक। तो इस प्रकार हम इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव को बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या शब्द अगर आगे आया है तो आपको केवल विल शैल आगे करना है, केवल विल शैल आगे करना है, सब्जेक्ट पीछे करना है, उसके बाद बी लगाओगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी है, लेकिन आपको केवल विल और शैल आगे करना है। तो क्या सोनू बाग में फलों को तोड़ रहा होगा? कौन तोड़ रहा होगा? सोनू। इसके साथ विल आगे हो जाएगा, विल। उसके बाद हम लिखेंगे सोनू, विल सोनू। अब बी आपको कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद, विल सोनू बी। तोड़ना की अंग्रेजी प्लक होता है, प्लक में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लकिंग हो जाएगा। विल सोनू बी प्लकिंग, तोड़ रहा होगा। किसको तोड़ रहा होगा? फलों को। तो फल यहाँ लिख देंगे द फ्रूट्स। अब बाग में इसको हम लिख देंगे इन द गार्डन, इन द गार्डन। इस तरह से बनेगा। क्या अमित बाग में नहीं टहल रहा होगा? कौन नहीं टहल रहा होगा? अमित। इसके साथ हमने क्या करना है? विल को आगे कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे अमित, विल अमित। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लग जाएगा। विल अमित नॉट, तब भी लगाएंगे। विल अमित नॉट बी। टहल रहा होगा, टहलना की अंग्रेजी पहले क्रिया लिखेंगे वॉक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे वॉकिंग। विल अमित नॉट बी वॉकिंग। अब बचा क्या? बाग में, उसको हम लिख देंगे इन द गार्डन। बाग की इंग्लिश हो जाएगी गार्डन। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ आ गया है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देंगे व्हेयर। अब जा रहे होंगे कौन? तुम। इसके साथ विल लग जाएगा, व्हेयर विल। तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हेयर विल यू। उसके बाद यहाँ पे बी लगेगा। ये ध्यान रखिए, विल शैल आगे होगा लेकिन बी सब्जेक्ट के बाद होगा। तो व्हेयर विल यू बी, जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे गोइंग। अब कल की अंग्रेजी इसमें टुमारो लिखते हैं, फ्यूचर में हमेशा टुमारो का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसकी मदद कौन कर रहा होगा? कौन अपने आप में ही सब्जेक्ट है, हु अपने आप में ही सब्जेक्ट होता है, उसके साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु लिखने के बाद डायरेक्टली सहायक क्रिया और क्रिया लिख देते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो उसकी मदद कौन कर रहा होगा? कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखे हु के साथ सहायक क्रिया लग जाएगा विल बी, हु विल बी। अब मदद कर रहा होगा, क्रिया है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे हेल्प, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। हु विल बी हेल्पिंग, यानी कौन मदद कर रहा होगा? ये पूरा क्रिया है, मदद कर रहा होगा, मदद करना। किसकी मदद कर रहा होगा? उसकी। उसकी की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे हिम। तो इस प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करना होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस खत्म हो चुका है। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में, जिसका पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो है थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी ट्रिक की तरह से मैं इसको बताता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ा है, देखे हैं, लाई है। लेकिन इसमें मैंने इसको लिखा है, इसका एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। हिंदी वाक्य के अंत में बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा लगी रहेगी, बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा लगी रहेगी, और उसके साथ है, हैं, हो, हूँ ऐसे शब्द जरूर आएंगे। जैसे आप देख लीजिए, लिया है, यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आई है और है अक्षर आया है। यहाँ पर देखिए लाई है, बड़ी की मात्रा आई है और है अक्षर आया है। यहाँ पर देखिए खाए हैं, ए की मात्रा आया है और है अक्षर आए हैं। और चुका है, चुकी है, ये सब तो फिलहाल आता है, इसको तुम आसानी से समझ जाओगे। लेकिन बड़ा आ बड़ी ई ए की मात्रा के साथ अगर है, हैं, हो, हूँ आ गया तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर बड़ा आ बड़ी आए की मात्रा के साथ हैं, हो, हूँ अक्षर नहीं आए तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इसको समझते हैं। इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस और की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ही, सी, इट जितने भी एकवचन है उसके साथ हैज का प्रयोग करिएगा। आई, यू, वी, दे जितने भी बहुवचन है उसके साथ हैव का प्रयोग करिएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब फॉर्म आपको याद करने हैं। तो चलते हैं। रतन ने यह पाठ याद कर लिया है, किसने का प्रश्न करेंगे, किसने का प्रश्न करेंगे, क्योंकि इसमें ने अक्षर आया है।
रतन ने यहाँ पाठ याद कर लिया है, किसने याद कर लिया है? रतन ने। तो यहाँ पर लिखेंगे रतन, ने नहीं लिखेंगे, इसमें ने की अंग्रेजी नहीं होती है। रतन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हमने क्या किया? हैज लगा दिया। रतन हैज, याद करना की अंग्रेजी लर्न होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। रतन हैज लर्नड, किसको याद कर लिया है? यह पाठ। क्या याद कर लिया है? यह पाठ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लिख देंगे दिस लेसन। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि वाक्य के अंत में कौन का प्रश्न करने या किसने का प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में सब्जेक्ट प्राप्त होता है, और क्रिया से ही ऐसा शब्द जो जिससे काम के होने का बोध होता है, उससे किसको या क्या का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ही क्रिया होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मनीषा आज अपनी किताब लाई है। कौन लाई है? मनीषा। तो मनीषा को हम यहाँ पे लिख दिए, मनीषा। अब मनीषा सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हमने क्या किया? सहायक क्रिया हैज लगा दिया। मनीषा हैज, लाना की अंग्रेजी यहाँ पे क्रिया है लाई है, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे ब्राट। मनीषा हैज ब्राट, क्या लाई है? अपनी किताब। तो स्त्री के लिए अपना की अंग्रेजी हर होता है और किताब की अंग्रेजी बुक होता है। तब हम लिखेंगे आज की अंग्रेजी यानी टुडे, यहाँ पे लिख दिया गया टुडे। तो इस प्रकार बन जाएगा मनीषा हैज ब्राट हर बुक टुडे। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी याद ही करना पड़ेगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है। उसको जितना ज़्यादा हो सके आप याद करिए, तभी अच्छी अंग्रेजी हो पाएगी। देखते हैं अगला सेंटेंस। हमने कई केले खाए हैं, किसने खाया है? हमने। तो हमने की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे बी। बी के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है। अब इसमें हैव लगाने के बाद हमने क्या करना है? क्रिया लिखना है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। खाना की अंग्रेजी ईट होता है, उसका सेकंड फॉर्म एट होता है और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो बी हैव ईटन, क्या खाए हैं? मैनी बनानाज, यानी कई केले की अंग्रेजी हो जाएगा मैनी बनानाज। अब चूंकि केला बहुवचन है तो उसमें यस जुड़ जाएगा, यानी बनाना के स्थान पर बनानाज हो जाएगा। फिर निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? हैज हैव के बाद आपको नॉट ऐड करना है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म यानी हैज नॉट का हैजंट हो जाएगा, हैव नॉट का हैवंट हो जाएगा। आप शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए। तो रोहित काम पूरा नहीं कर चुका है। कौन नहीं पूरा कर चुका है? रोहित। तो यहाँ पे हमने लिखा रोहित। रोहित के साथ हैज लिख दिए, यहीं पे नॉट लगा देंगे, या फिर आपकी मर्जी, आप हैजंट भी लिख सकते हैं एक साथ। रोहित हैजंट। अब पूरा करना की अंग्रेजी पहले क्रिया लिखेंगे कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। रोहित हैजंट कंप्लीटेड या हैज़ नॉट कंप्लीटेड, दोनों सही रहेगा। क्या पूरा कर चुका है? काम, वो ऑब्जेक्ट है, उसको लिख दो द वर्क। तो इस प्रकार निगेटिव बन जाएगा। हमने वास्तविक शेर नहीं देखा है। किसने नहीं देखा है? हमने की अंग्रेजी हमने लिख दिया वी। वी के साथ सहायक क्रिया हैव लगाएंगे, तो हैव के बाद नॉट लगा दो या फिर हैवंट लिख दो। तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, चाहो तो हैवंट लिख दो, मैंने वहाँ बता दिया है। वी हैव नॉट। अब पहले क्रिया लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिख दिया गया, सहायक क्रिया लिख दिया गया, नॉट लिख दिया गया। तो इसमें नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखना गिरी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सी। वी हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा है। क्या देखा है? वास्तविक शेर। तो वास्तविक शेर यानी ए रियल मतलब होता है वास्तविक, और शेर की अंग्रेजी सभी लोग जानते हो लायन। वी हैव नॉट सीन ए रियल लायन, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव, हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म निगेटिव, या हैज हैव को हैजंट और हैवेंट भी लिखा जा सकता है। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव अब तक आप जान ही गए होंगे कि क्या शब्द अगर आगे आता है तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब आगे करनी होती है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस का स्पेशली। तो क्या शिकारी ने शेर को मार दिया है? अब इसमें क्या शब्द आ गया? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या शिकारी ने शेर को मार दिया है? किसने मारा है? उत्तर मिला शिकारी ने। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके साथ हमने क्या करना है कि ये एक वचन है, तो हमने क्या करना है? सहायक क्रिया हैज आगे कर देना है। हैज उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे द हंटर, हैज़ द हंटर। अब देखो हैज़ आगे हो गया, सब्जेक्ट पीछे हो गया। अब क्या करना है आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो मारना की अंग्रेजी किल होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। हैज़ द हंटर किल्ड, क्या शिकारी ने मार दिया है? किसको मार दिया है? शेर को। तो यहाँ पे लिख देंगे द लॉयन।
दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेज। इसी प्रकार आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्या शिवानी खाना नहीं बना चुकी है? कौन नहीं बना चुकी है? शिवानी। इसके साथ हमने क्या करना है, हैज को आगे कर देना है और शिवानी को लिखना है हैज शिवानी। अगर निगेटिव है तो आप हैजंट आगे ही लिख दो, नाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हैज को आगे करते हो, सब्जेक्ट पीछे करते हो, तो आपको नाट यहाँ लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो हैजंट लिख दो आगे तो नाट लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो हैज शिवानी नाट। अब खाना बनाना की अंग्रेजी होता है कुक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। क्या बना चुकी है? खाना यानी फूड। तो ये एसनो टाइप बन गया, हैज शिवानी नॉट कुक्ड फूड। एसनो टाइप आंसर क्वेश्चन इस प्रकार से हम बनाएंगे। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो डब्ल्यू एच टाइप है। डब्ल्यू एच टाइप में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख के सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो यहाँ पे देखो, तुमने यह जादू कैसे दिखाया है। सबसे पहले कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ। अब दिखाया है किसने, तुमने। इसके साथ सहायक क्रिया हैव लग जाएगा, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, आप जानते हैं। हाउ हैव, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, हाउ हैव यू। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाना की अंग्रेजी शो होता है, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा शोड। हाउ हैव यू शोड, क्या दिखाया है, यह जादू। यह जादू की अंग्रेजी हम लिख देंगे दिस मैजिक। मैजिक मीन्स जादू होता है, सभी लोग जानते हैं। लोगों ने चोर को क्यों नहीं पीटा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हाई। अब पीटा है किसने, लोगों ने, ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव लगा दो। व्हाई हैव, तब लिखेंगे लोगों ने यानी द पीपल। व्हाई हैव द पीपल। अगर निगेटिव है तो यहाँ हैवंट भी लिखा जा सकता है, उसके बाद नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो व्हाई हैवंट द पीपल बीटन द थीफ। लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ पे हैवंट नहीं लिखा, तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो गया। व्हाई हैव द पीपल नॉट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, बीट मतलब पीटना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। किसको पीटा है, चोर को यानी द थीफ। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट की रचना की जाएगी। इसके बाद आप बिल्कुल एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही टफ, बहुत ही बढ़िया टेंस आने वाला है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है, कठिन है। इसको आपको सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो दोस्तों आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो यहाँ पे लिखी हुई है। पहचान जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, पढ़ा था, भागा था। यानी ये चुका था, चुकी थी, चुके थे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हिंदी वाक्य अंत में बड़ा आ, बड़ी ए की मात्रा के साथ था, थी, थे शब्द आ जाते हैं, तो वो हम पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा के साथ था आ गया है। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा के साथ थे आ गया है, और फिर यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा के साथ थी आ गया है। तो लास्ट में बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के साथ था, थी, थे आ जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर बड़ा आ, बड़ी आ की मात्रा भी आ सकती है। तो इसको बनाने के लिए ये टेंस बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल सेंटेंस रहेगा तो काफ़ी आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसे दो क्लासेस वाले वाक्य आ जाते हैं, उसको बनाने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझिए, मैंने पहले ही भोजन कर लिया था। पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हैड के बाद होना चाहिए। ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हैड के बाद होना चाहिए। तो मैंने पहले ही भोजन कर लिया था, किसने किया था, मैंने यानी आई। इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा हैड, आई हैड। अब ऑलरेडी को हम यहीं पे लिखेंगे हैड के बाद। आई हैड ऑलरेडी। भोजन करना की अंग्रेजी टेक होता है, उसका थर्ड फॉर्म, इसमें आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। आई हैड ऑलरेडी टेकन, क्या कर लिया था, भोजन यानी फूड। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड। फिर ये सेंटेंस है चोर पहले ही, अरे यहाँ पे ही शब्द मैंने नहीं लिखा है, चोर पहले ही, चोर पहले ही सारे गहने चुरा चुका था। कौन चुरा चुका था, चोर।
तो चोर पहले ही सारे गहने चुरा चुका था। कौन चुरा चुका था? चोर। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे द थीफ। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे तो हैड के बाद करेंगे, चाहे तो बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिफोर हमेशा वाक्य के अंत में लगेगा। चलिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। द थीफ हैड, चुराना की अंग्रेजी स्टील, उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा। द थीफ हैड स्टोलन। अगर आपने ऑलरेडी का प्रयोग करना हो तो यहाँ पे लगेगा, और अगर बिफोर भी लिखा जा सकता है पहले ही के अर्थ में, तो वाक्य के अंत में लगेगा। तो द थीफ हैड स्टोलन, किसको चुरा चुका था? सारे गहने। उसको हम लिख देंगे ऑल द ऑर्नामेंट्स, या ज्वेलरी भी लिख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा नहीं है तो पहले ही की अंग्रेजी बिफोर यहाँ लास्ट में लिख देंगे, इस तरह बनाएंगे। तो अफर्मेटिव, अब अगर ऑलरेडी यानी पहले ही शब्द आ जाता है तो हैड के बाद ऑलरेडी लगेगा, लेकिन अगर बिफोर लगाना है तो बिफोर का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। फिर ये देखते हैं, हम 10 बजे तक अस्पताल नहीं पहुँचे थे। इसमें जो समय आ गया है 10 बजे तक, समय के लिए हमेशा हम बाई या टिल का प्रयोग करते हैं। वैसे भी पास्ट में सिर्फ बाई का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम 10 बजे तक अस्पताल नहीं पहुँचे थे। कौन नहीं पहुँचे थे? हम, बी। अब ये वाक्य निगेटिव है तो हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे या हैडंट लिख देंगे। शॉर्टकट में हैडंट हो जाएगा या हैड नॉट लिख देंगे। तो वी हैडंट, पहुँचना की अंग्रेजी पहले लिख दीजिए रीच्ड। रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। कहाँ पहुँचे थे? अस्पताल, यानी द हॉस्पिटल लिख देंगे, द हॉस्पिटल। अब बचा क्या? 10 बजे तक, तो 10 बजे तक हम लिख देंगे बाई 10 o'clock, बाई 10 o'clock मतलब होता है 10 बजे तक। तो इस तरह बन जाएगा बी हैडंट रीच द हॉस्पिटल बाई 10 o'clock। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए टू नहीं लगाएंगे। मैंने ऐसा सुंदर भवन पहले कभी नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था? मैंने। यहाँ पर आई लिख दिया सब्जेक्ट, आई के साथ हैड लग जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, कभी नहीं आ गया है तो उसके लिए हैड के बाद नेवर का प्रयोग कर देंगे। आई हैड नेवर, देखा था यानी देखना की अंग्रेजी सी, उसका थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा था। किसको देखा था? ऐसा सुंदर भवन, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे सच, ऐसा, ए ब्यूटीफुल यानी सुंदर, भवन यानी बिल्डिंग। तो ये बना बी हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब बचा क्या? पहले को हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे यानी बिफोर। इस तरह बनाएंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव हुआ, क्या अध्यापक ने पहले ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी? किसने दिया था? अध्यापक ने। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? हैड को आगे कर देंगे, हैड। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर, हैड द टीचर। पहले ही की अंग्रेजी हैड के बाद ऑलरेडी लगाते हैं, लेकिन हैड आगे आ गया इसलिए सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। हैड द टीचर ऑलरेडी। अब इसमें पहले वर्ब लिखेंगे चेतावनी देना। चेतावनी देना की अंग्रेजी वार्न होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वार्ड। किसको चेतावनी दे चुके थे? तुम्हें। इसको लिख देंगे यू। तो इस प्रकार जो सिंगल सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है, इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। लेकिन कभी कभी इसमें से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए 2 वाक्य आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए 2 वाक्य आ जाते हैं, जैसे पिताजी के घर लौटने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। ये सेंटेंस है, क्या बाजार जाने से पूर्व तुमने सारा रुपया खर्च नहीं कर दिया था। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जिस वाक्य की क्रिया पहले समाप्त होती है, उसे हम बनाते हैं। तो इसमें देखिए, पिताजी के घर लौटने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी, पहला काम ये हुआ, खाना बना चुकी थी, तब पिताजी घर लौटे। वैसे भी अगर सिंपल तरीके से जानना हो तो हमेशा पहले इधर वाला सेंटेंस बनाते हैं। हमेशा पहले आपको इधर वाला सेंटेंस बनाना है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसको आप इस टेंस में बनाइए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस नियम में बनाइए आप। तो इसको हम बनाएंगे, पहले माता जी खाना बना चुकी थी, इसको पहले हम बनाएंगे द मदर
और इसके साथ सहायक क्रिया हैड लगा देंगे, हैड। अब खाना बनाना की अंग्रेजी कुक होता है, उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, ये बन गया। उसके बाद से पहले की अंग्रेजी यहाँ पे हम लगा देंगे बिफोर। से पहले उसे पूर्व की अंग्रेजी बिफोर होती है, इसको आप बीच में लगा दीजिएगा। तो द मदर हैड कुक्ड फूड, कुक्ड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फूड नहीं लिखा गया, तो द मदर हैड कुक्ड फूड। अब उसके बाद हम बिफोर लगाएंगे, फिर ये सेंटेंस बनाएंगे पिताजी के घर लौटने। तो कौन घर लौटा? पिताजी। यहाँ भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट अच्छे से ढूंढना जरूरी है। पिताजी के घर लौटने, कौन घर लौटा? पिताजी। पिताजी यहाँ पे लिख देंगे द फादर। अब ये इधर वाला हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। बिफोर जब लगाएंगे तो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। तो द फादर लौटना की अंग्रेजी होता है रिटर्न्ड। रिटर्न यानी लौटे, कहाँ लौटे? घर, होम। तो इस तरह से बन जाएगा। यानी आपको इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और इधर वाला पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है, दोनों तरफ सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए आते हैं इस सेंटेंस पे। क्या बाजार जाने से पूर्व तुमने सारा रुपया खर्च कर दिया था? पहले हम इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे, तुमने सारा रुपया खर्च नहीं कर दिया था। तो इंट्रोगेटिव यही बनेगा, जैसे क्या यहाँ पे तो आ गया है, तो इंट्रोगेटिव यही बनेगा, क्या तुमने सारा रुपया खर्च नहीं कर दिया था। तो इसमें क्या करेंगे, पहले उधर वाला बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव है तो हैड को हम आगे कर देंगे, हैड, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे। पहले इधर वाला बनाएंगे, ध्यान रखना, हैड यू नॉट। अब खर्च करना की अंग्रेजी होता है स्पेंड, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पेंड। हैड यू नॉट स्पेंड, क्या खर्च कर दिया था? सारा रुपया, उसको हम लिख देंगे ऑल द रुपीज। तो जब इधर वाला सेंटेंस बन जाए, क्या तुमने सारा रुपया खर्च नहीं कर दिया था, हैड यू नॉट स्पेंड ऑल द रुपीज, तब बिफोर लगाइएगा। अब यहाँ जब बिफोर लग गया तो ये वाला पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा बाजार जाने। इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, बाजार जाने यानी बाजार कौन गया, तो बाजार यही गए होंगे, रुपया इन्होंने खर्च किया तो यही गए होंगे, तो यही फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे, बाजार जाने, कौन बाजार गया? तुम। तो फिर से सब्जेक्ट लिख देंगे यू, और इधर पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, यानी जाना की अंग्रेजी गो, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनाना है। वेंट गए, कहाँ गए? बाजार, यानी टू मार्केट। इस तरह बनाएंगे, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार से पहले से पूर्व से जुड़े हुए दो वाक्य आते हैं, उसी प्रकार के बाद या के पश्चात से जुड़े हुए दो वाक्य आते हैं। उनको कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बता दूँ। तो आफ्टर का जब हम यूज करते हैं तो पहला जो वाक्य होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, और दूसरे सेंटेंस को जो वाक्य होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। चलिए यहाँ इससे पैटर्न से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। यानी ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए के बाद या के पश्चात शब्द जुड़े हो सकते हैं। मैंने के बाद लिखा, कभी कभी के पश्चात भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये करना है, पहले इधर वाला वाक्य बनेगा। सबसे पहले कौन सा वाक्य बनेगा? इधर वाला वाक्य बनेगा। इस तरह से आप जल्दी कैच कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब इधर वाला ही बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जब इस वाक्य को पहले हम बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट से बनाएंगे। फिर आफ्टर को ऐड करेंगे तो इधर वाला जो वाक्य बनाएंगे वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो बनाते हैं, सारे चोर भाग गए, ये पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। कौन भाग गए? सारे चोर। कौन भाग गए? सारे चोर। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने लिखा ऑल द थीव्स। अब भाग गए, भागना की रन अवे होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रैन अवे, क्योंकि हमने क्या करना है, इधर पास्ट इंडिफिनिट बनाना है। ऑल द थीव्स रैन अवे, फिर आफ्टर यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेंटेंस बनाएंगे पुलिस के आने, ये हैड से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आई कौन? पुलिस आई, तो पुलिस पहले लिखेंगे द पुलिस। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हैड लगाना है, पुलिस हैड। आना की अंग्रेजी कम होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो यहाँ पे कम लिख देंगे। फिर इधर वाला सेंटेंस देखिए, मेरे घर जाने के बाद मेरा मित्र अकेले बाजार नहीं गया। पहले हमने क्या करना है, इधर वाला वाक्य बनाना है।
मेरा मित्र अकेले बाजार नहीं गया, कौन अकेले बाजार नहीं गया, मेरा मित्र। ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड नॉट होती है तो डिड नॉट से बनाएंगे, यानी माय फ्रेंड। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हो तो आपको डिड नॉट का यूज करना चाहिए। माय फ्रेंड डिड नॉट, अब जाना की अंग्रेजी गो, कहाँ गया, टू मार्केट, उसको हम लिख देंगे माई फ्रेंड डिड नॉट गो टू मार्केट, अकेले की अंग्रेजी लिख देंगे एलोन। अब जब ये सेंटेंस बन जाए तो आफ्टर लगाइए और इधर वाला वाक्य बनाइए। आफ्टर यहाँ पे लगाए आप आफ्टर। अब ये मेरे घर जाने कौन घर गया, मेरे यानी मैं, सॉरी मेरे घर जाने कौन घर गया, मेरे नहीं मैं, यहाँ पे मैं लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। और घर जाने ये हैड से बनेगा, दूसरा वाक्य आपको हैड से बनाना है, आई हैड। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। कहाँ गया, घर, घर की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे होम। ये इस तरह से बनेगा। किताब खरीदने के बाद तुमने यह कविता क्यों नहीं याद किया, पहले हमने क्या करना है, इधर वाला बनाना है। तुमने यह कविता क्यों नहीं याद किया, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब याद नहीं किया किसने, तुमने, इसके साथ डिड लग जाएगा क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। व्हाई डिड, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हाई डिड यू, फिर ये निगेटिव भी है तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देंगे, व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट। पहले क्रिया लिखेंगे याद करना यानी लर्न, व्हाई डिड यू नॉट लर्न, किसको नहीं याद किया, यह कविता के लिए लिख देंगे दिस पोएम। तो ये तुमने यह कविता क्यों नहीं याद किया, इसको हमने बनाया व्हाई डिड यू नॉट लर्न दिस पोएम, डिड से बनेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। फिर हम यहाँ आफ्टर ऐड कर देंगे। फिर इसको जब बनाएंगे तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट भी ऐड करना होगा, किताब खरीदने, किताब किसने खरीदा, तुमने फिर यहीं लिखेंगे यू और इसको हैड से बनाएंगे हैड। खरीदना की अंग्रेजी बाई होता है, उसका सेकंड फॉर्म बाट लिख सकते हैं। क्या खरीदा, किताब, किताब को हम यहाँ लिख देंगे द बुक। उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपको समझ में आया है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कठिन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं और ये बताएं कि ये वीडियो फिर से बनाइए, तो मैं इस टेंस का वीडियो फिर से बना दूंगा। हालांकि प्रीवियसली मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके बाद चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो गए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, या लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा आदि शब्द आ जाते हैं। ऐसे सिंगल सेंटेंसेस को जैसे लिखा है वह अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा, यहाँ पे चुका होगा आ गया। हम 10 बजे तक घर नहीं लौटे होंगे, यहाँ पर एक ही मात्रा के साथ होंगे आ गया, यानी लौटे होंगे, खेला होगा, पढ़ा होगा, गया होगा, आया होगा, खाया होगा। इस तरह के भी सेंटेंस में लास्ट में शब्द आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोड़ चुकेगा, तुम सुबह तक क्या खो चुकोगे, इस तरह से सेंटेंस आता है। इसमें भी बिफोर से जुड़े हुए 2 वाक्य आते हैं जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। पहले इन सेंटेंस को देख लिया जाए। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव शैल हैव कैसे लगेगा ये आप जान चुके हैं। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो वह अपनी यात्रा शुरू कर चुका होगा। कौन शुरू कर चुका होगा, वह। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही के साथ हमने क्या करना है, सहायक क्रिया विल हैव का यूज करना है, ही विल हैव। अब शुरू कर चुका होगा, यहाँ पे वर्ब है शुरू करना, तो उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे स्टार्टेड। ही विल हैव स्टार्टेड, वह शुरू कर चुका होगा क्या, अपनी यात्रा। क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, अपनी यात्रा यानी हिज। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो ये सेंटेंस बन गया, ही विल हैव स्टार्टेड हिज जर्नी। फिर ये देखिए हम 10 बजे तक घर नहीं लौटे होंगे, यहाँ पे समय आ गया है 10 बजे तक, तो तक के लिए आप टिल लिख सकते हो या बाई लिख सकते हो। ठीक है, तो हम 10 बजे तक घर नहीं लौटे होंगे, ये निगेटिव है
निगेटिव सेंटेंस में विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम 10 बजे तक घर नहीं लौटे होंगे, कौन नहीं लौटे होंगे? हम। बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव लगाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि नॉट बीच में लगेगा, या फिर आप शायद लिख सकते हैं, वोंट लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो वी शैल नॉट हैव, अब पहले वर्ब लिख देंगे लौटे होंगे यानी रिटर्न, रिटर्न का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे रिटर्न। वी शैल नॉट हैव रिटर्न, कहाँ लौटे होंगे? घर, तो पहले घर लिख दिया जाएगा होम। उसके बाद ये समय आ गया है 10 बजे तक, तो तक की अंग्रेजी टिल लिख सकते हो, टिल आगे आ जाएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है टिल। अब 10 बजे तक वो लिख देंगे 10 o'clock। इस प्रकार निगेटिव बनाइएगा। निगेटिव में आप ध्यान रखिएगा विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। फिर ये देखिए, क्या यह लड़का 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़ चुकेगा? कौन छोड़ चुकेगा? यह लड़का, यह सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट से पहले हम इसमें विल को आगे कर देंगे, विल। फिर ये लिखेंगे यह लड़का यानी दिस बॉय, विल दिस बॉय। अब ये विल को आगे कर दिए, सब्जेक्ट पीछे कर दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया हैव का प्रयोग हो जाएगा, विल दिस बॉय हैव। अब इसमें वर्ब है छोड़ चुकेगा, छोड़ना की अंग्रेजी लीव होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया लेफ्ट। विल दिस बॉय हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होगा, क्या छोड़ दिया होगा? बिस्तर यानी द बेड। फिर बचा गया 6 बजे से पहले एक प्रीपोजिशन है बिफोर का यूज यहाँ हम कर देंगे बिफोर, तभी हम लिखेंगे 6 बजे यानी 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे। फिर ये सेंटेंस देखिए, तुम सुबह तक क्या खो चुकोगे? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में आया है, तो उसको हम पहले लिखेंगे व्हाट। अब खो चुकोगे कौन? तुम, इसके साथ विल लग जाएगा, व्हाट विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हाट विल यू, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट। अब खोना की अंग्रेजी लूज होता है, लेकिन उससे पहले हैव लगा देंगे, व्हाट विल यू हैव, खोना की अंग्रेजी लूज, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लोस्ट, व्हाट विल यू हैव लोस्ट। अब सुबह तक लिख देंगे, सुबह तक यानी बाई मॉर्निंग, बाई मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, वो सही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, से पहले यहाँ पे आ गया, इसमें अगर 2 आप उपवाक आ जाते हैं, से पहले से पूर्व से जुड़े हुए अगर 2 उपवाक आ जाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस आ गया अध्यापक के आने यानी अध्यापक आए, और दूसरा सेंटेंस हो गया सारे छात्रों ने काम पूरा कर लिया होगा। इसमें से पहले से जुड़े हुए 2 वाक आए हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा पहले इधर वाला वाक बनता है, जो अभी मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। उसके बाद जब इधर वाला वाक्य बनाना होगा, इस तरफ वाला, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हो, तो इसको बनाते हैं। सारे छात्रों ने काम पूरा कर लिया होगा, किसने पूरा कर लिया होगा? सारे छात्रों ने। तो इसको लिखा गया ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा विल हैव, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव। पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट लिख सकते हैं, कंप्लीटेड हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। ऑल द स्टूडेंट विल हैव कंप्लीटेड, पूरा कर लिया होगा, किसको पूरा कर लिया होगा? काम। तो काम पहले यहाँ लिख देंगे द वर्क। तो ये सेंटेंस बन गया ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी सारे छात्रों ने काम पूरा कर लिया होगा। फिर हम बिफोर का यूज जब करेंगे तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यह ध्यान रखिएगा, बिफोर। फिर ये अध्यापक के आने, यानी अध्यापक के आने कौन आया? अध्यापक, ये सब्जेक्ट हो गया, आना क्रिया हो गई। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिख के उसमें अस्थवास जोड़ देंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया द टीचर, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, और उसके बाद आना की अंग्रेजी कम होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ यस अथवा यस जुड़ जाता है, तो वहाँ पे जुड़ गया यस अथवा यस। फिर आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस में भी देखिए से पहले आ गया यहाँ पे, तो हमें पहले इधर वाला वाक्य ही बनाना है, पहले हम इधर वाला वाक्य ही बनाएंगे। तो चोर भाग चुका था, भाग चुकेगा, चोर भाग चुकेगा, पहले इस सेंटेंस को हम बनाएंगे।
इसमें फ्यूचर में बनाएंगे विल हैव शैल हैव के साथ। चोर भाग चुकेगा, कौन भाग चुकेगा? चोर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या शब्द आगे आ गया? क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकेगा? तो क्या शब्द आगे आ गया? तो इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इस वाले वाक्य को। तो इसमें चोर सब्जेक्ट है, इसके साथ सहायक क्रिया विल आगे कर देंगे, विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे द थीफ, विल द थीफ। तो विल आगे कर दिए, द थीफ पीछे कर दिए, तो हैव यहाँ पे लगेगा। विल द थीफ हैव, भागना की अंग्रेजी रन अवे, उसका थर्ड फॉर्म रन अवे ही होता है। तो ये बन गया क्या चोर भाग चुकेगा, विल द थीफ हैव रन अवे। फिर हम यहाँ पे से पहले की अंग्रेजी बिफोर ऐड करेंगे, तब ये सेंटेंस बनाएंगे पुलिस के आने, यानी कौन आई? पुलिस। पुलिस बहुवचन में होता है, पुलिस को हमेशा प्लूरल नंबर में लिखते हैं, इसलिए वर्ब में यस अथवा यस नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे आना यानी कम लिख देंगे सीधा सीधा। अब ये प्रेजेंट डिफिनिट में आप ध्यान रखिए, एक वचन के साथ वर्ब में स्था जोड़ दीजिए, बहुवचन के साथ ना जोड़िए, तो पुलिस हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो से पहले से जुड़ा हुआ दो वाक्य आया है। तो इसमें आपको सबसे पहले इधर वाला वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव भी यही बनेगा। फिर उसके बाद इधर वाला प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट डिफिनिट आप जानते हो ऑलरेडी। तो इसको हमने बनाया, हमने यात्रा कैसे शुरू किया होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ। अब शुरू किया होगा किसने? हमने। इसके साथ विल लग जाएगा, हाउ विल। तब सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव लिखेंगे, हाउ विल वी हैव। यहाँ पे वी के साथ अगर सेल लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बी के साथ सेल लगता है। हाउ सेल वी हैव, शुरू करना, उसके बाद पहले क्रिया लिखेंगे, शुरू करना यानी स्टार्ट, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। हाउ सेल वी हैव स्टार्टेड, किसको शुरू किया होगा? यात्रा यानी द जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। फिर यहाँ जब हम बिफोर लगाएंगे, इधर वाला वाक्य हमें प्रेजेंट डिफिनिट में बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सूर्य के निकलने, तो कौन निकला? सूर्य सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने लिख दिया द सन। अब निकलना की अंग्रेजी राइज होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइज, और सूर्य एक वचन है तो यस जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इसमें आफ्टर का यूज़ नहीं होता है, इसमें आफ्टर का प्रयोग नहीं होता है, बस इसी तरह ये बनेगा। अगर ये चीज़ आपको, उम्मीद तो मैं करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए, मैं उसके लिए कुछ करूँगा। और ये टेंस भी ख़त्म हो गया। इसके बाद तीन जो टेंस है बहुत ही आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन तीनों टेंसों को एक साथ में पढ़ाता हूँ, क्लियरली मैं वादा करता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा। तो आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो फ्रेंड्स आते हैं फाइनल 3 टेंसेज पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसमें इसकी यहाँ पे मैंने लाइन से तीनों एक साथ पहचान लिख दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या हुआ था, हुई थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होगी। तो वह 5 दिनों से स्कूल जा रही है, यहाँ पर रही है आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम 9 बजे से सड़क पर खड़े हुए थे, यहाँ पे खड़े हुए थे आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रोहित 2 घंटे से बाहर घूम रहा था, यहाँ पे रहा होगा, रोहित 2 घंटे से बाहर घूम रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा आ गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें गाइस आप देख रहे हैं निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 दिनों से, 9 बजे से, 2 घंटे से, तो उसका एक कॉलम है दिन और माह के नाम के लिए, जैसे रविवार से, जुलाई से, तो इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस संडे, सिंस जुलाई। या निश्चित समय यानी बजे के लिए 10 बजे से, 2 बजे से, तो इसके लिए सिंस लगेगा। दिन रात के पहर, जैसे सुबह से, रात से, तो इसके लिए सिंस लगेगा। दिन के नाम से पहले, जैसे सोमवार से, आज से, इसके लिए सिंस लगेगा। सन और ईस्वी के लिए, जैसे 1990 या सन 2000 से, इसके लिए सिंस लगेगा। और अगर कोई संख्या आ गई, जैसे दिन या माह की संख्या के लिए 2 दिन से फॉर लगेगा, 1 महीने से फॉर लगेगा। घंटा, मिनट या सेकंड के लिए 1 घंटे से, 5 मिनट से, इसके लिए फॉर लगेगा। दिन रात की संख्या के लिए, जैसे 4 रातों से, 2 सुबहों से, इसके लिए फॉर लगेगा। लंबे समय से, कुछ देर से, कई दिनों से, इसके लिए फॉर लगेगा। लंबे समय से यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ देर से यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, या कई दिनों से यानी फॉर मैनी डेज।
वर्ष की संख्या से पहले 2 वर्ष से या 5 वर्ष है, इसके लिए फॉर लगेगा। तो ये कॉलम आप नोट कर लीजिएगा, इसके अनुसार सिंस फॉर लगाइएगा। और एक जो ट्रिक है वो ये है कि अगर नाम आ जाए, नाम, तो उसके लिए सिंस लगाइए, और अगर संख्या आ जाए तो उसके लिए फॉर लगाइए। केवल सन और बजे के लिए, सन ईस्वी या बजे के लिए आपको सिंस लगाना है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, वह 5 दिनों से स्कूल जा रही है। कौन 5 दिनों से स्कूल जा रही है, वह। हमने लिख दिया ही के साथ सहायक क्रिया, इसके लिए हमने लगा दिया हैज बीन। अब इसको लगाएंगे कैसे, ही सीट जितने भी एक वचन है हैज़ बीन लग जाएगा, आई यू वी दे जितने भी बहुवचन हैं उसके लिए हैव बीन लग जाएगा। तो यहाँ पे वह 5 दिनों से स्कूल जा रही है, तो यहाँ पे इसके लिए स्त्री है, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया, सी हैज़ बीन। अब इसमें पहले क्रिया लिखेंगे गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। कहाँ जा रही है, टू स्कूल। तब हम ये लिखेंगे 5 दिनों से। यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या है, दिन की संख्या के लिए फॉर लग जाता है, फॉर, ये फॉर लग जाएगा 5 दिनों यानी 5 डेज। इस तरह हम बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगेगा, एक वचन बहुवचन सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगता है। तो हम 9 बजे से सड़क पर खड़े हुए थे, कौन खड़े हुए थे, हम। बी लिख दिए, बी के साथ हमने क्या करना है, हैड बीन का प्रयोग करना है, बी हैड बीन। अब खड़े हुए थे, खड़े होना की अंग्रेजी स्टैंड होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, स्टैंडिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9 बजे से, तो बजे के लिए हमेशा सिंस लगाते हैं, सिंस आगे आ जाएगा, सिंस, और उसके बाद इसको लिखेंगे 9 बजे से यानी 9 o'clock, 9 o'clock, इस तरह बन जाएगा। फ्यूचर में अगर आ गया तो हमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाना है। कैसे लगाएंगे ये आपको पता है, आई और बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। तो रोहित 2 घंटे से बाहर घूम रहा होगा, कौन घूम रहा होगा, रोहित। तो हम इसको पहले लिखेंगे रोहित। अब इसके साथ हमने क्या करना है, विल हैव बीन लगा देना है। रोहित विल हैव बीन। अब पहले क्रिया लिखेंगे, घूमना की अंग्रेजी वॉक होता है या रोम होता है, तो रोमिंग लिख देंगे। रोहित विल हैव बीन रोमिंग, कहाँ घूम रहा है, बाहर, उसको हम लिख देंगे आउट। तब ये लिखेंगे 2 घंटे से, तो ये संख्या है, फॉर लग जाएगा, फॉर, ये संख्या है 2 घंटे से, तो इसको हम लिख देंगे 2 hours। तो इस प्रकार हम अफर्मेटिव को बनाएंगे। इसी तरह से मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझाता हूँ, उसके बाद ये टेंस फाइनल हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में कुछ देख लेते हैं। तो आते हैं इस सेंटेंस पर, वह 2 दिनों से काम पर नहीं जा रहा है। ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। 2 दिनों से यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, इसलिए फॉर लगेगा। कौन काम पर नहीं जा रहा है, वह, ही। इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे, लेकिन नॉट का प्रयोग बीच में होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ही हैज़ नॉट बीन यहाँ पे लगेगा, ही हैज़ नॉट बीन। अब पहले क्रिया लिखेंगे, जा रहा है, गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, काम पर, उसको पहले लिखेंगे एट वर्क, यानी काम पर की अंग्रेजी एट वर्क। फिर 2 दिनों से ये संख्या है, तो यहाँ पे फॉर लगा देंगे, फॉर 2 days। इस प्रकार हम बना देंगे। कल से बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। बारिश के साथ हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट लिखते हैं, क्योंकि समय, मौसम, दिन, महीना के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाता है। अब इट के साथ सहायक क्रिया हैड बीन लिख देंगे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इट हैड बीन, फिर बारिश होना की अंग्रेजी लिख देंगे रेन, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग। अब बहुत जोर की अंग्रेजी होता है वेरी हैवली, वेरी हैवली। तो इट हैड बीन रेनिंग वेरी हैवली। अब कल से, यहाँ पे देखिए कल आ गया, समय आ गया, मतलब एक निश्चित समय है। कल जो है दिन का नाम है, तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस। अब यहाँ पे लिख देंगे एस्टरडे, क्योंकि पास्ट में हमेशा एस्टरडे ही लिखा जाता है। क्या तुम जुलाई से इस मकान में नहीं रह रहे थे, कौन नहीं रह रहे थे, तुम। तो ये पास्ट है, इसलिए यू के साथ हैड को हम आगे कर देंगे, हैड। फिर नहीं रह रहे थे कौन, तुम, यू। अगर निगेटिव भी है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। हैड यू नॉट, तब बीन लगाएंगे, ये ध्यान रखना।
हैड यू नॉट बीन, अब रह रहे थे, रहना की अंग्रेजी लिव होता है, उसमें आइन जोड़ देंगे, लिविंग। कहाँ रह रहे थे? इस मकान में, इसको लिख दीजिए इन दिस हाउस, हाउस मीन्स मकान। फिर बचा जुलाई से, तो ये एक नाम है, महीने का नाम है, तो सिंस लग जाएगा। सिंस और फार का सारा कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, सिंस जुलाई, आप इसको याद कर लीजिए। फिर ये देखिए वह 3 दिन से घर में क्या करता रहा होगा। इसमें कभी कभी करता रहा है, करता रहा होगा, करता रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। बस इसमें निश्चित और अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ना दिया रहे, निश्चित अथवा निश्चित समय ना दिया रहे, तो ये फिर केवल कंटिन्यूअस रह जाएगा। ये जमार, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी से बनेगा। तो वह 3 दिन से घर में क्या करता रहा होगा, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट, अब करता रहा होगा कौन? वह है, इसके साथ विल लगा देंगे, ध्यान रहे केवल विल से आगे होगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तब है बीन लगाएंगे। व्हाट विल ही है बीन, करता रहा होगा यानी करना की अंग्रेजी डू, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। व्हाट विल ही है बीन डूइंग। अब ये बचा घर में, इसको हम लिख देंगे इन द हाउस, इन द हाउस। तब ये लिखेंगे 3 दिन से, तो ये संख्या है, फॉर लग जाएगा, फॉर 3 डेज। यहाँ पे कैसे क्या लगेगा पूरा लिखा हुआ है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। तुम 10 मिनट से काम क्यों नहीं कर रहे थे, इसमें सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। अब काम नहीं कर रहे थे कौन? तुम, इसके साथ हैड लग जाएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। व्हाई हैड यू, अगर निगेटिव भी है तो यहीं पे नॉट लगा देंगे। या अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, हैड का हैडंट लिख देते हैं, हैड का शॉर्ट फॉर्म हैडंट होता है, तो फिर आपको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई हैड यू नॉट, अब काम करना की अंग्रेजी वर्क होता है या डूइंग वर्क होता है, डू लिख दीजिए, डूइंग मतलब कर रहे थे। क्या कर रहे थे? द वर्क यानी काम। व्हाई हैड यू नॉट डूइंग द वर्क, अब बचा गया 10 मिनट से, ये भी संख्या है, तो फॉर लग जाएगा, फॉर 10 मिनट्स। तो इस प्रकार बनेगा। अब मैंने इस वीडियो में गाइस आपको टेंस पढ़ा दिया है, मैंने बहुत मेहनत किया है। प्लीज़ अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार उपयोगी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपको टेंस पूरी तरह पता होगा तो उसके आगे की चीज़ें पता हो जाएंगी, और सब बढ़िया से हाई स्कूल और इंटर के कोर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको बेसिक इंग्लिश जानकारी भी हो जाएगी, और आज आप इससे इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।